डियर स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट और फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। किसको एक्सप्लेनेशन करेंगे? डिटर्मिनेंट और फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, सिंपली नेचर के बेसिस पर कमोडिटीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लग्जेरियस गुड्स, सेकंड कंफर्टेबल गुड्स एंड थर्ड इज नेसेसिटी गुड्स या कंपल्सरी गुड्स। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि नेसेसिटी गुड्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इनइलास्टिक रहेगी, परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी, क्योंकि प्राइस चेंज होने पर भी हम लोग किसी नेसेसरी कमोडिटी को यूज करना बंद नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, वीट और बहुत सारी चीजें जिनमें प्राइस अप होने पर भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट बनी रहती है, चेंज नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ईडी इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा? ईडी इक्वल टू जीरो मानी जाएगी। क्लियर? जबकि इसके विपरीत कंफर्टेबल गुड्स में प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होती है इक्वली। और लग्जेरियस गुड्स की बात करें तो यहां पर प्राइस के चेंज होने पर लग्जेरियस गुड्स की डिमांड बहुत तेज गति से चेंज होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस या सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के को हम दूसरी कमोडिटी से रिप्लेस करने की यदि कैपेबिलिटी रखते हैं तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती है। इट मीन्स यदि किसी कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट कमोडिटी अवेलेबल है तो वहां पर उस कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? इलास्टिक रहेगी, इनइलास्टिक नहीं रहेगी। इट मीन्स एक कस्टमर इसकी प्राइसेस इंक्रीज होने पर सब्स्टिट्यूट का यूज करना स्टार्ट कर देगा, जिससे इसकी डिमांड में क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएगा, इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है द नंबर ऑफ यूजेज ऑफ कमोडिटी। यदि किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेज हैं तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर क्या करेगा? इसकी प्राइस कम होने पर उसके बहुत सारे यूजेस को बढ़ा देगा, जिससे उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस हम यहां पर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अभी बहुत महंगी है, इस वजह से लोग उसका कम यूज करते हैं, पर जैसे ही इसकी प्राइसेस कम होंगी वैसे वैसे कंज्यूमर उस इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे यूजेज में काम लेना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और ये एक्सप्लेन करेगी कि यदि किसी कमोडिटी के वेरियस यूजेज हैं तो ऐसी कंडीशन में उसकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगी। इसके बाद बात आती है कंज्यूमर का बजट। फोर्थ पॉइंट क्या आता है? कंज्यूमर बजट। मान के चलिए किसी कमोडिटी के लिए कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम का एक बहुत छोटा पार्ट खर्च करता है, तो उसकी प्राइसेस चेंज होने पर भी कंज्यूमर उसका यूज बंद नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए नमक, साल्ट की बात करें तो ऐसी कंडीशन में यदि नमक की प्राइसेस 1 या 2 रुपए बढ़ भी जाती है तो कंज्यूमर उसका यूज करना बंद नहीं करता है, इसलिए वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। इसके बाद बात आती है पोस्टपोन ऑफ यूजेज। यदि मान के चलिए कोई कंज्यूमर
किसी कमोडिटी के यूज को भविष्य के लिए या फ्यूचर के लिए टाल सकता है, तो वहां पर उस कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी। इट मींस कंज्यूमर उसकी प्राइस बढ़ने पर उस कमोडिटी के यूजेज को फ्यूचर के लिए क्या कर देगा, पोस्टपोन कर देगा। ऐसी कंडीशन में उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। इसके बाद बात आती है 6 पॉइंट, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। ऐसी कमोडिटीज जिनका कंज्यूमर हैबिचुअल हो चुका है, उनकी प्राइसें चेंज होने पर भी कंज्यूमर उनकी डिमांड डिक्रीज नहीं करता है। इट मींस गुड्स टू विच ए पर्सन बिकम हैबिचुअल विल हैव इनएलास्टिक डिमांड लाइक सिगरेट्स, एल्कोहल, etc. And the last point is टाइम पीरियड। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में एक कंज्यूमर अपनी डिमांड को सेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, इसलिए यहां पर इलास्टिक होगी। मीडियम टर्म में कंज्यूमर अपनी डिमांड को थोड़ा सा ही चेंज कर सकता है, इसलिए यहां पर भी थोड़ी इलास्टिक होगी। और शॉर्ट टर्म में वो इनइलास्टिक होगी, क्योंकि कंज्यूमर शॉर्ट टर्म में कभी भी अपनी डिमांड को क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। इस तरीके से आप लोगों के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वेरियस डिटरमिनेंट एक्सप्लेन होते हैं। मैं आप लोगों को दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूं। मान के चलिए, स्टार्ट करते हैं अपन दोबारा एक बार। नेचर ऑफ कमोडिटी, कंपलसरी गुड्स के लिए हमेशा डिमांड इनइलास्टिक रहती है। यदि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो वहां पर इलास्टिक होगी। यदि कमोडिटी का यूज अलग अलग चीजों के लिए होता है तो उनकी डिमांड इलास्टिक होगी। यदि कंज्यूमर के बजट का छोटा सा पार्ट ही कंज्यूमर कमोडिटी के कंजम्पशन पर खर्च करता है तो वहां पर इनइलास्टिक होगी। यदि कंज्यूमर अपने यूजेस को पोस्टपोन कर सकता है तो वहां पर भी डिमांड इनइलास्टिक होगी। यदि कंज्यूमर किसी चीज का हैबिचुअल है तो उसके लिए भी उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। टाइम पीरियड के बेसिस पर शॉर्ट टर्म में इलास्टिक, इसमें इलास्टिक और इसमें क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक मानी जाएगी। इस तरीके से आप लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।